पूरी लिस्ट भी मैंने देखी है, तो उसमें भी अभी मेरे को लगता है कहीं कहीं स्लीपर सेल वाला सीन है। अभी कांग्रेस के हारने के बाद भी और इतना शोर मचने के बाद भी जो आरएसएस के स्लीपर सेल हैं वो अभी कांग्रेस से बाहर नहीं हुए। अभी वो कांग्रेस के जो डिसीजन हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। आपके कहने का संदर्भ? इन लिस्टों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी और अभी एमएलए के इलेक्शन में भी खुल के कांग्रेस का विरोध किया है और कांग्रेस का नुकसान किया, और वो भी लिस्ट में है। और जो वफादार हैं वो बेचारे घर बैठे हुए किया। जब तक आप उनको अकल नहीं सिखाओगे और उनको कहीं साइड नहीं करोगे, तब तक जो वफादार लोग हैं उनको अपनी कीमत का कैसे पता लगेगा। उनको अगर आप और मायूस करोगे तो फिर तो गद्दारों की चलेगी। वही लोग जो पहले इन बड़े बड़े नेताओं के कंधों पे घूम रहे थे और इधर उधर कर रहे थे, पार्टी का काम नहीं कर रहे थे, वही कंधों पे बैठ के लिस्ट में आ गए। आप भी कोई खत वगैरह लिखेंगे या बात करेंगे किसी से? मैं लिखूंगा और आज ही लिखूंगा। पिछले 10 सालों से जारी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में खींचतान का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार चुनाव में तीसरी बार हार के बावजूद धड़ों में बिखरी कांग्रेस के नेता अब भी खुलकर मीडिया के कैमरे पर अपने ही पार्टी के नेताओं पर वार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज शहरी निकाय चुनाव के लिए जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट को लेकर एक और विवाद कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह की कलई खोल रहा है। जी हां, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट सामने आते ही सैलजा गुट के नेता व पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सवाल उठा दिए हैं। गोगी का कहना है कि जिन लोगों ने चुनाव में खुलकर कांग्रेस का विरोध किया, बड़े बड़े नेताओं के कंधे पर बैठकर पार्टी के खिलाफ काम किया, आज उन्हीं लोगों का नाम लिस्ट में रखा गया है, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस में अब भी आरएसएस के स्लीपर सेल मौजूद हैं, जो पार्टी के फैसलों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। और पूरी लिस्ट भी मैंने देखी है, तो उसमें भी अभी मेरे को लगता है कहीं कहीं स्लीपर सेल वाला सीन है। अभी कांग्रेस के हारने के बाद भी और इतना शोर मचने के बाद भी जो आरएसएस के स्लीपर सेल हैं वो अभी कांग्रेस से बाहर नहीं हुए। अभी वो कांग्रेस के जो डिसीजन हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। आपके कहने का संदर्भ? इन लिस्टों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी और अभी एमएलए के इलेक्शन में भी खुल के कांग्रेस का विरोध किया है और कांग्रेस का नुकसान किया, और वो भी लिस्ट में है। और जो वफादार हैं वो बेचारे घर बैठे हुए। वरुण मुलाना ने भी आज एक खत लिखा है। देखो, मैंने उसके बारे में सुना भी नहीं है, आपसे ही पता चल रहा है। अगर ऐसा लिखा है तो ये मैं तो करनाल की बात कर रहा हूँ और अपने हल्के की भी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने विरोध किया, जब तक आप उनको अकल नहीं सिखाओगे और उनको कहीं साइड नहीं करोगे, तब तक जो वफादार लोग हैं उनको अपनी कीमत का कैसे पता लगेगा। उनको अगर आप और मायूस करोगे तो फिर तो गद्दारों की चलेगी। या पूरे हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं आप? हरियाणा क्या, अरे एक जिला क्या, सारे बराबर ही काम है। अब मैं जिनको जानता नहीं मैं उनका नाम कैसे ले दूँ, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ठगी कर रखी। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट में थानेसर से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को करनाल की जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर भी गोगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि वो सीनियर नेता हैं, उनके बनने से हमें फायदा ही होगा। लेकिन इसी दौरान शमशेर सिंह गोगी इशारों ही इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया और कहा कि लिस्ट में जिस तरह से ईमानदार और पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं को दरकिनार किया गया है, उसको लेकर वो कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखेंगे। बात हुई आपकी आज, आप भी कोई खत वगैरह लिखेंगे या बात करेंगे किसी से? मैं लिखूंगा और आज ही लिखूंगा। जिन लोगों की मैंने पहले भी लिख के दिया हुआ है कि ये लोग इलेक्शन में इन्होंने खिलाफत की है, आप मेरे को ये बताओ, वही लोग जो पहले इन बड़े बड़े नेताओं के कंधों पे घूम रहे थे और इधर उधर कर रहे थे और पार्टी का काम नहीं कर रहे थे, वही कंधों पे बैठ के लिस्ट में आ गई। ठीक है ना? आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, और मैंने बात भी की है। जो हमारे सेक्रेटरी बघेल साहब लगे हैं,
और मैंने पहले भी लिख के भेजा हुआ, आप फिर भेजूँगा। भूपेश जी को लिखेंगे पत्र? नहीं, मैं बघेल जी को भी लिखूंगा, मैं तो वेणुगोपाल जी को लिखूंगा। भाई वेणुगोपाल जी के पास हमारी चिट्ठी होने के बावजूद भी अगर उन लोगों को दोबारा लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा घपला है कि वो पुरानी लिस्ट को चेक ही नहीं किया जाता। सिर्फ सिफारिश व्यक्ति ही बड़ा हो गया। तो ऐसे लोगों को अगर नज़रअंदाज नहीं करेंगे ना तो आने वाले टाइम में फिर शिक्षा क्या मिलेगी। शमशेर सिंह गोगी ने इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है मगर अभी भी 2 महीने और लगेंगे। हालांकि इस मौके पर गोगी ने ये भी कहा कि लिस्ट में गड़बड़ी तो है और उसे ठीक किया जाएगा या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन वो इसको लेकर खुश जरूर हैं कि कम से कम निकाय चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। संगठन को लेकर भी बात हुई किसी से? संगठन तो मेरे को उन्होंने बताया कि संगठन तो 2 महीने अभी और लगेंगे और वो मैं भी समझता हूँ कि 13 फरवरी को सेशन ख़त्म होगा, बजट सेशन पहले जो बीच का गैप होगा शायद उसके अंदर सुधर जाए। और बाकी एक काम ठीक है, गलत है या ठीक है, मतलब लिस्ट गलत है या कौन आदमी गलत है, उसको छोड़ के अगर ये देखा जाए कि कम से कम नगर निगम चुनाव की तैयारी तो शुरू हुई, उसके लिए मैं खुश हूँ। सिंबल पे लड़ेंगे? बात सिंबल पे लड़ना चाहिए, इवन एमसी तक को सिंबल पे लड़ाना चाहिए। अगर एमसी को सिंबल पे नहीं लड़ाएंगे तो फिर अकेले मेयर को या चेयरमैन को या जो भी प्रेसिडेंट बनाना है उनको अकेले लड़ाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो लोग बिखर जाएंगे क्योंकि एमसीओं के पहला इंटरेस्ट एमसीओं का हो जाता है और वो एमसी अपने अपने हिसाब से फिर चेयरमैन को हरा देंगे। और अगर एमसी पार्टी का होगा तो वो पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा। प्रतिपक्ष का नेता भी अभी तक नहीं आया है? वो तो मैं बता रहा हूँ 13 तारीख के बाद आ जाएगा, बजट सेशन से पहले ही आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। इतनी देर नहीं होगी अब, क्योंकि अभी दिल्ली का इलेक्शन है, 8 तारीख को ख़त्म होगा और 13 को सेशन में जो बीच में 40 दिन का गैप है। तो कुल मिलाकर अब निकाय चुनाव को लेकर जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कांग्रेस में ही घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सैलजा गुट के शमशेर सिंह गोगी खुलकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं चर्चाएं हैं कि अंबाला से सांसद वरुण मुलाना ने भी लिस्ट को लेकर हाईकमान को पत्र लिख दिया है। हालांकि इस तरह के सवाल सालों से उठते आ रहे हैं और नेताओं की गुटबाजी का आलम देख उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से शमशेर सिंह गोगी ने कांग्रेस में आरएसएस के स्लीपर सेल होने की बात कही है, वो काफी गंभीर मामला है, जिस पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।